हेलो गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल विजय गुरु में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम क्लास 11 प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर आज हम 3 को इस वीडियो में आपको आसानी तरीका से बताऊंगा। हालांकि मैंने 1 से लेकर 2 तक ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं और ये क्वेश्चन जो है मुख्य हल और व्यापक हल के रूप में हमें दर्शाना है। और ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है और ये क्वेश्चन आपको कई बार क्वेश्चन इस टाइप से पूछा गया है। इसलिए मैं बच्चों आप लोग को बताना चाहता हूँ कि अगर आप क्लास 11th का स्टूडेंट है तो प्लीज जरूर देखें। अगर नहीं देखना चाहते तो यहाँ से स्किप करके आप चले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहे ताकि यहाँ से कुछ सीख कर जाए, कोई जबरदस्ती नहीं है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं कि क्या क्वेश्चन का हेड राइटिंग है। निम्नलिखित समीकरणों का मुख्य तथा व्यापक हल ज्ञात कीजिए। मुख्य का मतलब होता है प्रिंसिपल और व्यापक का मतलब होता है जनरल। तो हमें प्रिंसिपल भी निकालना है और जनरल सॉल्यूशन भी निकालना है, यानी दोनों चीज हमें इस वीडियो में आप लोग को सिखाऊंगा, दोनों चीज निकालकर, ताकि आप लोगों को कोई समस्या ना हो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि कोट x बराबर -√3 दे रखा है। तो चलिए इसे हम प्रॉपर ढंग से समझते हैं ताकि अच्छे से मैं आप लोग को समझा पाऊं। किताब को कर लेते हैं साइड। तो बच्चों, क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिख लिया हूँ। अब देखिए बनाना चालू करते हैं। मुख्य हल पहले निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद व्यापक हल भी हम निकाल लेंगे। तो देखिए मुख्य हल से पहले बनाते हैं। तो क्या है, देखिए कोट x बराबर माइनस कोट, बताइए √3 जो है कोट में कितना डिग्री का मान होता है। ये आप क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हैं कि कोट √3 जो है कितना डिग्री का मान है, 30 डिग्री का मान है या 60 डिग्री का मान है या 45 डिग्री का मान है या 90 डिग्री का मान है। तो बच्चों मैं बताऊं कि कोट जो है √3 जो होता है 30 डिग्री का मान होता है। तो हमने यहाँ पर 30 डिग्री लिख दिया। अब क्या है, कोट x बराबर, अब बताइए ये 30 डिग्री जो है ना, इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। ओके, इसे हम क्या में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में, क्योंकि हम डिग्री में नहीं रखेंगे, इसे हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो रेडियन में कन्वर्ट कैसे होगा बच्चों, तो देखिए रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बटा हम क्या करेंगे 6 लिखेंगे। तो आप लोग कहिएगा कि सर इसे कैसे आप लिखती है। तो देखिए बच्चों, पाई का मान क्या होता है 180 होता है। अब बटा 6 लिखें तो देखिए काटेंगे तो 76 18 3 बार में कट जाएगा और 0 है तो 0, यानी 30 डिग्री आ गया। तो 30 डिग्री को हम पाई बटा 6 लिख सकते हैं रेडियन में, यस लिख सकते हैं। तो देखिए कोट क्या लिखेंगे, कोट 30 डिग्री को हम पाई बटा 6 लिख सकते हैं। ओके, अब बच्चों, अब ये जो हमारा आया पाई बट्टा 6, अब इसे हम चतुर्थांश में देखेंगे कि कौन सा चतुर्थांश में हमें यहाँ पर माइनस में कोट आता है। तो कौन सा चतुर्थांश में माइनस का कोट आता है, कौन कौन चतुर्थांश में। तो चतुर्थांश 4 होता है बच्चों, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ चतुर्थांश होता है। और फोर्थ चतुर्थांश में क्या क्या चीज होता है और थर्ड चतुर्थांश में क्या क्या होता है, फर्स्ट में और सेकंड में क्या क्या होता है, वो भी चीज हम बताते चलेंगे। तो देखो बच्चों, पहले हम चतुर्थांश के बारे में जान लेते हैं कि चतुर्थांश होता है क्या। तो देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर एक फिगर आप लोग को बताया हूँ जो कि आपको इस टाइप के फिगर रहेगा और यही 4 को चतुर्थांश होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ चतुर्थांश होता है। तो देखो बच्चों, ये फर्स्ट चतुर्थांश में आपको ये सभी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस में होते हैं, याद रखिएगा। और सेकेंड में 2 चीज प्लस में होते हैं, साइन और कॉसेक, 2 ये चीज प्लस में होते हैं, बाकी 4 को माइनस में हो जाएंगे, याद रखिएगा। और थर्ड में चतुर्थांश में केवल टेन और कोट केवल प्लस में होते हैं, बाकी वो 4 को का होगा आप जानते ही होंगे, माइनस में होगा। और फोर्थ चतुर्थांश में कॉस और सेक 2 चीज प्लस में होगा, बाकी 4 को माइनस में होगा। यानी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में से 2 में 3 में और 4 में 2 चीज प्लस में होगा, बाकी आपको 4 को जो बचेगा वो माइनस में हो जाएगा। अब बाकी फर्स्ट में सभी के सभी प्लस में होते हैं। तो हमें यहाँ पर कहा गया है कि लिखा है कि माइनस कोट जो है कौन कौन चतुर्थांश में माइनस में आएगा। तो यहाँ पर देखिए ई में तो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि देखिए 10 और कोट प्लस में है तो ये तो प्लस, ये तो थर्ड में आएगा नहीं। हमें आ जाएगा साइन और कौशिक, यानी दूसरे चतुर्थांश में
कोट जो आएगा, क्योंकि दुइये चीज प्लस में ना है तो बाकी तो कोट आएगा माइनस में। तो अब माइनस में आएगा तो ये दो आपको लकीर दिख रहा है, एगो सीधा एगो ये परी। तो सीधा वाला पर बात नहीं करेंगे बच्चों, हम करेंगे परी वाला पर बात, याद रखिएगा। इस पे बात हम नहीं करेंगे। तो देखिए अब एक बात, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, और ये 270 डिग्री है, और ये 360 डिग्री है। अगर 0 से ऐसे चल रहा है, ऐसे अगर 0 से हम हाथ को ऐसे ले चल रहा है, इसे बोलते हैं बढ़ते क्रम। अगर 360 से ऐसे चल रहा है, ऐसे नीचे से ऊपर जा रहा है, इसे बोलते हैं घटते क्रम। तो अब बताइए, ये हमारा जो है दो चीज में मिल रहा है, माइनस में हमें कोट, एगो दूसरा चतुर्थांश में, एगो मिल रहा है फोर्थ चतुर्थांश में, और थर्ड में तो प्लस में है, और फर्स्ट में तो सब प्लस में रहता है। तो दो चीज में, यानी दूसरा और चौथा में हमें मिल रहा है क्या, चतुर्थांश में माइनस का कोट मिल रहा है। ओके, तो अब हम दूसरा चतुर्थांश में बात करेंगे। तो अभी बताएं कि ई वाला पर हमें बात नहीं करना है। तो बताइए, पाई में यहाँ पर 180 से बात करेंगे। तो बताइए ये घड़ी कैसे जाएगा, मान के चलिए मेरा हाथ कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा कि ऐसे जाएगा। अगर ऐसे करेंगे तो इस पे तो बात करना ही नहीं है। तो बताइए पाई में हम कुछ घटाएंगे, यानी ऐसे बोले ना कि घटते क्रम, ऐसे कहे बढ़ते क्रम। तो अब बताइए पाई में कुछ घटाएंगे, तो पाई में कुछ घटाएंगे तब तो हमें पता चलेगा कि कौन सा चतुर्थांश में आ रहा है। तो बताइए ऐसे हाथ को ले जा रहा है, 180 से स्टार्ट करेंगे, तो 180 से स्टार्ट करेंगे तो आएगा दूसरा चतुर्थांश में हमें हाथ। दूसरा चतुर्थांश में तो हमें ऑलरेडी माइनस में कोट होता है। तो कोई चीज हम पाई में से घटाएंगे। देखिए ये हमारा डिग्री दे रहा है, ई रेडियन में दे रखा है, तो क्योंकि रेडियन में हमें सभी चीज को कन्वर्ट करना है। तो पाई में से हम कुछ को घटाएंगे। तो पाई में से हम यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे कि यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, यानी कोट एक्स बराबर कोट, अब क्या करेंगे पाई में से हम कुछ घटाएंगे, तब पाई माइनस एक्स। ओके, एक्स लिख दिए। तो बताइए कोट एक्स बराबर कोट, अब बताइए पाई है तो पाई, अब माइनस, देखिए यहाँ पर ई कोट का मान कितना दे रखा है, पाई बटा हमें 6 दे रखा है। तो ये चीज को एक्स के जगह, माने एक्स के जगह पर ये दे दिया है, तो ये चीज को हम यहाँ पर घटा देंगे। घटा दिए, अब क्या करेंगे, कोट से कोट खत्म हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर लसअप हम ले लेंगे। तो लसअप पर लेंगे बच्चों, तो 6 व 1 का लसा क्या होगा, 6 होगा। 6 में हम पाई से गुना करेंगे तो 6 पाई, माइनस पाई में पाई से भाग देंगे तो एक बार में, एक में पाई से गुना करेंगे तो पाई होगा। पाई लिख दिए। अब बताओ बच्चों, एक से बराबर क्या होगा, 6 पाई में से 1 पाई जाएगा तो यहाँ पर 5 पाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5 पाई बटा 6 आ गया। तो एक हमें ये चीज निकल के आ गया। अब क्या करेंगे बच्चों, अब आएंगे, ये तो दूसरा चतुर्थांश में हमें नजर आया। फिर पुनः उसी प्रकार हम करेंगे कि और कौन कौन में माइनस में कोट आता है। तो अभी बताएं कि ये कब आएगा, जो बच्चों आपको आपको आएगा फोर्थ कोऑर्डिनेट में, यानी फोर्थ चतुर्थांश में। तो फोर्थ चतुर्थांश में अब 360 के रेडियन में ऐसे करेंगे, तब बताइए फिर घड़ी हमारा देखिए ऐसे आएगा, ऐसे आएगा यानी घटते क्रम। तो 2 पाई में से हम क्या कोई चीज को घटाएंगे, कुछ घटाएंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फिर उसी प्रकार यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे बच्चों, ऐसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर कोट एक्स बराबर लिखेंगे कोट पाई बटा क्या लिखेंगे 6, क्योंकि यही चीज का कैलकुलेशन करना है। तो बताइए कोट एक्स बराबर कोट, अब क्या करेंगे, अब की 2 पाई में से हम इसको घटा देंगे, पाई बटा 6 को घटाएंगे। उसी प्रकार क्या करेंगे, कोट से कोट खत्म हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 2 पाई, यानी लसअप ले लेते हैं। तो लसअप लिए तो 6 एक के लसअप 6 हो जाएगा। तो 6 दूना कितना हो जाएगा, 12 पाई होगा ना। इतना तो आप जानते ही होंगे भीम के घटाव निकालने के लिए, ये पाई हो जाएगा। इतना तो कैलकुलेशन आप जानते ही होंगे। तो एक से बराबर क्या होगा, 12 पाई में से 1 पाई जाएगा तो 11 पाई आ गया। यानी हमें 2 गो मुख्य अक्ष निकल के आया। दो चीज निकाला जाता है मुख्य, यानी प्रिंसिपल 2 गो निकाला जाता है। तो मुख्य हल कितने निकल के आया, मुख्य हल हमें निकल के आया कौन कौन। तो देखिए मुख्य हल एक निकल के आया 5 पाई बटा 6, एक निकल के आया 11 पाई बटा 6 निकल के आया। अब हमें 2 मुख्य हल निकल के आया। अब हमें क्या करना है, व्यापक हल निकाल देना है। तब यहाँ पर हम व्यापक हल हम निकाल देते हैं। तो देखो बच्चों, व्यापक हल के लिए क्या करेंगे, एकदम सिंपल तरीका समझा रहा हूँ। तो व्यापक हल के लिए मैं करूंगा यहाँ पर, बताइए हमें क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में तो दे रखा है यहाँ पर देखिए ऑलरेडी कोट एक्स बराबर कोट दे रखा है कोट पाई
बटा हमें क्या है 6 है, तो यहाँ पर हम 6 लिखेंगे। ओके 6 लिखे, चाहे ये हटा देते हैं, देखिए ना ये डायरेक्ट हम बना देते हैं एकदम नॉर्मल तरीका से। अब देखिए व्यापक हल से बना रहे हैं, यहाँ पर लिख देते हैं व्यापक, व्यापक हल लिख दिए। तो कोट x बराबर क्या है -√3 है। तो हमें तो मुख और हल निकल के पता है कि आ गया है, दो चीज यहाँ पर आ गया है, तो डायरेक्ट यहाँ इसके फॉर्मूला यूज कर देंगे। व्यापक का फॉर्मूला देखिए, कोट x बराबर क्या होता है कोट y, जहाँ x बराबर 2 2 पाई, अब प्लस माइनस क्या होता है प्लस 2 पाई नहीं होता है, एन पाई होता है बच्चों, एन पाई, थोड़ा मिस्टेक हो गया था बोलने में बच्चों, एन पाई प्लस माइनस वाई होता है, जहाँ जहाँ एन जो बिलोंग करेगा कोई पूर्णांक से करेगा, ये फॉर्मूला हुआ। तो देखिए हम यहाँ पर इसका तो हमने ऑलरेडी दो मुख हल निकाल दिए हैं, देखिए मुख हल निकाल दिए हैं, तो ई साइड वाला y बोला जाता है, इसमें से आप कोई ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए x बराबर क्या होगा एन पाई है, तो एन पाई प्लस माइनस, और y की जगह पर आप इन दोनों में से कोई रख सकते हैं, या तो ई रखे या तो ई रखे। तो पहला वाला लिखाता है बच्चों, जो पहला मुख हल होता है ना, वही चीज को हम यहाँ पर y की जगह पर पुट कर देंगे। तो क्या होगा 5 पाई बटा 6, जहाँ लिख देंगे यहाँ पर, जहाँ एन जो बिलोंग करेगा कोई पूर्णांक यानी जेड से करेगा, और यही बन के तैयार हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों ऐसे ही बनाते हैं, थोड़ा फार्मूला की जरूरत होगा तो फार्मूला मैंने ऑलरेडी बताते चल रहे हैं, ताकि आप लोग कोई समस्या ना हो। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, इसी टॉपिक से बात करेंगे, तब तक लिए नमस्कार, जय हिंद।